राजस्थान विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। खूब प्रचार प्रसार किया, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह गए। वो भी खुद बेनीवाल की सीट बची थी। लेकिन आगे क्या होगा और आगे किस तरह से लोकसभा चुनाव में बेनीवाल करेंगे आरएलपी की खोखली जमीन को मजबूत, बताऊंगी आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और हनुमान बेनीवाल पर फिर से अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमाने का सोच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के विधानसभा चुनाव को उसका सेमीफाइनल माना जा रहा था और इस सेमीफाइनल में जो उनकी परफॉर्मेंस रही वो काफी सोचने वाली है। हनुमान बेनीवाल को अपनी की गई सारी गलतियों से सबक लेकर आगे के लिए तैयारियां करनी होगी। उन्हें ये सोचना होगा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार करके लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ा जाए। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस बार क्या होगा, क्या उन्हें जीत मिलेगी या मिलेगी करारी हार। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 3 पार्टियां दिखाई दे रही थी, बीजेपी, कांग्रेस और रालोपा। और आरएलपी दमदार पार्टी भी बनकर उभर रही थी और बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के आला कमानों की नींदें भी उड़ा रखी थी। लेकिन कुछ ऐसे कारण हो गए जिस वजह से बेनीवाल खुद की ही सीट बचा पाए। जबकि पिछले चुनावों की बात करें तो उसमें 3 सीटों पर आरएलपी ने जीत दर्ज की थी और फिर चुनाव जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे चुके हैं। और लोकसभा चुनावों को देखते हुए नागौर से एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ने का मन बना सकते हैं और एक बार फिर से वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किलें नागौर में खड़ी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक ओपिनियन पोल के अनुसार नागौर में अगर हनुमान बेनीवाल लड़ते हैं चुनाव तो वो बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। और आलाकमान ने अभी तक, आपको बता दूं कि हनुमान बेनीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और अगर वो लड़ते हैं तो जीतने की संभावनाएं जरूर हैं। लेकिन अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पिछली बार बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को जीत दिलाई थी और बेनीवाल और बीजेपी का उस समय गठबंधन था। इसीलिए अगर ऐसी परिस्थितियों की बात करें, आगामी परिस्थितियों की, तो अब तो गठबंधन नहीं है। ऐसी स्थिति में ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए फिर से गठबंधन करेंगे। क्योंकि गठबंधन के लिए, जैसा कि हम साफ साफ वीडियो में सुन चुके हैं कई बार चुनावों से पहले, कि वो कभी भी बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, ऐसा कहते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और हालात जब बदल जाते हैं तो जज्बात भी बदल जाते हैं। और बेनीवाल का गठबंधन होगा या नहीं, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल लड़ते हैं तो उन्हें जरूरत पड़ेगी गठबंधन करने की। वे देखना दिलचस्प होगा कि वो किसके साथ गठबंधन करते हैं, बीजेपी के साथ या फिर, जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती है, कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल मिले हुए हैं। और पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा जब बेनीवाल खुद ये बताएंगे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं कि नहीं और अगर लड़ेंगे तो किसके सपोर्ट के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सवालों का जवाब मैं जानना चाहूंगी मेरे व्यूअर्स से कि आप क्या सोचते हैं, क्या बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो क्या बिना गठबंधन के चुनाव जीत पाएंगे। बताइएगा क्या सोच रहे हैं आप। इन क्वेश्चंस का आंसर्स क्या है आपके दिमाग में, सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम कर रहे लोग लेक्चर्स लेंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसी के साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट
या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी.वॉक डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।